हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ड्यूका इंडिया आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए और आप सभी बच्चों के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, फ्री में एजुकेशन सर्विस लेके आया है। जहाँ से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन और इस मुहिम के तहत आज हम आपके सामने ला रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का सबसे पहला टॉपिक। ये हमारा तीसरा लेक्चर है आई थिंक इस टॉपिक का और हमने अब तक इस टॉपिक में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है कि कैसे आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड को, फंक्शनल ग्रुप को, प्रायोरिटी ग्रुप को नोमेनक्लेचर में देखते हो। आज के डेट में हम ये देखने वाले हैं कि आप साइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। रूल 1 कहता है इसका कि साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लगाओगे आप जब आप उसके आगे अल्केन होगा या अल्कीन होगा तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 तो हम साइक्लोपेंटेन लगाएंगे। 5 मतलब पेंटेन, साइक्लिक का मतलब साइक्लो, दैट इज साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लोपेंटेन तो होगा ही। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका मतलब क्या है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रेजेंट होता है। ये दो रूल हो गया। तीसरा रूल देखिए, यहाँ पे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो फर्स्ट पे इथाइल है, सेकंड पे मिथाइल है और 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लोपेंटेन नाम होगा। अब यहाँ पे ना ट्रिकी हो जाता है मामला। ट्रिकी किस लिए हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल आप ऑलवेज लगाना है ना। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि क्या फॉर्मूला आप लिखिएगा तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ। लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब देखिए आपने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला तो लोकेंट हो जाएगा 1 2 2 दैट इज 5 हो जाएगा। बट सपोज कीजिए आप इसको ऐसे लिखते, यहाँ पर आप डालते, यहाँ पर आप डालते 1, यहाँ पर आप डालते 2, ये अटक है इससे। तो आप क्या लिखते? 1 1 डाइमिथाइल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है। 1 1 1 1 डाइमिथाइल। माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं? 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या किया मैंने यहाँ पर? जब हम लोकेंट रूल को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 क्या आया दोस्तों? सोच के बताओ। 4 आया ना। तो 4 तो 5 से कम होता है तो मतलब आप 1 2 2 नहीं 2 1 1 लिखना ज्यादा बेटर होगा। दिस इज लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है। ठीक है, तो क्या नाम होगा? 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये आपका नोमेनक्लेचर में लिखने का तरीका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो। फोर्थ रूल कहता है, रूल नंबर फोर्थ, रूल 4 कहता है कि यदि साइक्लिक कंपाउंड में इफ साइक्लिक कंपाउंड हैज सेम और सेम हो या मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एज सब्स्टिट्यूएंट एज इन द रिंग, जैसा कि रिंग में है। ठीक है दोस्तों, देन रिंग बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या हो जाता है? रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। अभी आपको समझाता हूं। देखो इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें जो साइक्लिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड है ना उससे ज्यादा या उतने ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड मेरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमने ये 4 कार्बन की चेन बनाई है, ये 4 कार्बन की चेन बना दी और इसके ऊपर मैंने एक लगाया है CH, CH3, CH2, CH2
CH3। 5 कार्बन की चेन बनाई जिसमें से 4 कार्बन हमारा क्या है? एज अ रिंग अटैच है। तो देखो, हमने क्या देखा कि भाई ऊपर में तो सब्स्टिट्यूट मतलब जो स्टेट चेन है वो 5 कार्बन का है और नीचे वाला 4 कार्बन है, तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एज अ पैरेंट चेन लेंगे और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखो। देखो, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो दैट इज सेकंड पोजीशन पे क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल क्यों? क्योंकि साइक्लोब्यूटेन नाम होता, बट ये सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोब्यूटाइल। 2 साइक्लोब्यूटाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। बस कितना आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। जिंदगी भी आपकी आसान हो जाएगी जब आप ऐसे ट्रिक से करना स्टार्ट करोगे तो। इसका मतलब क्या है कि यदि साइक्लिक कंपाउंड सेम या ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, तो रिंग हमारा क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। एंड जो हमारा चेन है वो हमारा पैरेंट चेन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगला अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है, इफ 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 साइड चेन, मैं पेन चेंज करके आता हूं। तो बच्चों मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि अच्छे से लिख सकूं। तो बच्चों रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है, यदि साइड चेन कंटेन्स यदि साइड चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, यदि साइड चेन के पास मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप, then if side chain contain multiple bond और functional group, then मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन साइक्लिक इज साइड चेन इज टेकन एज पेरेंट चेन, साइड चेन इज टेकन एज पेरेंट चेन irrespective of the irrespective of the number of carbon atoms। कोई जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कुछ भी हो, यदि वो मल्टीपल बॉन्ड है या फिर सब्स्टिट या फिर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप पेरेंट चेन मानोगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन मैंने बना दिया है सपोज करो, और यहाँ पे मैंने माना है CH2 PH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ध्यान से, अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड तो 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, ये 3 कार्बन की चेन ही है। तो अब क्या लिखोगे आप? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक बात बताओ, मैंने क्या करा? थर्ड पोजीशन पे साइक्लिक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। इसके तो पेरेंट चेन तो मेरे पास क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मैं तो पेरेंट चेन में प्रोपीन लिख दूंगा पहले। क्या लिख दूंगा दोस्तों? प्रोपीन। प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल। आपको समझ में आया मैंने यहाँ पर क्या करा? मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी से, चालाकी से क्या करा? थर्ड पोजीशन पे एज अ रिंग अटैच है, तो मैंने क्या करा? 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन। कोई डाउट है बच्चों यहाँ से? कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है कि जब
पेरेंट चेन जो होता है, यानी कि जो साइड चेन है, इस पे कोई मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा, इसको हम एज अ पेरेंट चेन लेंगे और रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये 3 कार्बन की चेन है जिसपे कि डबल बॉन्ड है और ये 6 कार्बन की क्या है, मेंबर की हमारे पास रिंग है। तो हम सिंस इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसको हम पेरेंट चेन लेंगे, तो प्रोपीन हमने बनाया 1 2 3 प्रोपीन। थर्ड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन। बहुत आसान है। यहां तक क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन का आप कैसे लिखोगे? एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि अब फंक्शनल ग्रुप आ गया मेरे पास। ठीक है? अब देखो, हमने क्या देखा इसका नामिंग में कि भाई एक कार्बन पे हमारे पास क्या अटैच है? OH यानी कि अल्कोहल अटैच है, तो भाई मिथेनॉल तो होगा ही। और मिथेनॉल के फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटाइल। चाहो तो आप इसमें 1 भी लिख सकते हो, 1 साइक्लोपेंटाइल, पर जरूरी क्या है? मिथेनॉल होगा तो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा ना। तो साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल, क्योंकि पैरेंट चेन हमारा अटैच है। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को डाउट है, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ईज़ी वे में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा एक टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर हम जब स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो इसको हम देंगे नंबर 1, क्योंकि ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक है। दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, दिस इज़ नंबर 4। तो जब मैं पैरेंट चेन पहले लिखता हूँ, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो ऑब्वियसली ये पैरेंट चेन होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या नाम होगा इसका? 4 साइक्लोहेक्साइल। ये तो हम लिखेंगे। उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन की मेरे पास चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ब्यूटेन है। तो ब्यूटेनॉन होगा, है ना? तो बस ब्यूटीनॉन होना चाहिए, बिकॉज़ डबल बॉन्ड भी अटैच है। तो मैं क्या बोलूँगा? ब्यूट 3 इन 2 1। क्या आपको समझ में आया ये मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि 4 साइक्लोहेक्साइल मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और ब्यूट 3 इन 2 1 मेरे पास क्या है? एज़ अ पैरेंट चेन अटैच है। ब्यूट 3 इन 2 1, थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है। ब्यूट 3 इन 2 1 जो है मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 1 क्या होगा हमारा? एज़ अ सब्स्टिट्यूएंट नज़र आएगा। क्या आपको समझ में आई चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? आई बिलीव ठीक है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, मैंने ये देखा कि साइक्लोब्यूट 3 इन 2 1 हम कैसे बनाएँगे? मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है। यदि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो। तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाइज़ आप उसकी नेमिंग भी करोगे। ठीक है दोस्तों? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन खासकर 12th में तो बहुत पूछते हैं, है ना? 12th में जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन ही कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ उसको सही से पढ़ा। जैसे मान लीजिए मेरे पास CH डबल बॉन्ड H C CHO COH C डबल बॉन्ड O C Cl COOH। अभी मैं पुट करता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। अरे! कमाल का क्वेश्चन दे दिया मैंने। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, खतरनाक क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, हवा हो जाएगा दिमाग। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या-क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया है, सही तरीके से लिखने दो रे बाबा। एक कार्बन है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या करा है, हमें सब्स्टिट्यूएंट क्या-क्या गिवन है ये देखो ध्यान से। हमारे पास एक तो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक हमारे पास ऑल्डिहाइड है,
एक हमारे पास कीटोन है, एक हमारे पास अल्कोहल है और एक हमारे पास हैलोजन है, क्लोरीन है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इतने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। 1 2 3 4 5 6 कई बार आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप के भी आ जाते हैं क्वेश्चन। पता होना चाहिए कौन से अटैच। चलो अब इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। याद करो दोस्तों, मैंने सिखाया था। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, देन सल्फोनिक एसिड होती है, उसके बाद एनहाइड्राइड वगैरह आता है। ठीक है, फिर अपना जो है अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल वगैरह आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? कीटोन होगा? नहीं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो बताओ, इसको नंबर 1 डालो, इसको नंबर 2 डालो, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6, इसको नंबर 7। चलो स्टार्ट करते हैं। अब 7 साइक्लोहेक्साइड, सॉरी साइक्लोपेंटाइल, ये तो खैर होगा ही होगा। आगे पांचवें पोजीशन पे अल्डिहाइड है, दैट इज फॉर्माइल हो गया और 4 हाइड्रोक्सी हो गया। तो यानी कि 5 फॉर्माइल, 4 हाइड्रोक्सी, 5 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ ये है कि सी हमारा पहले आता है, तो हमें क्लोरो भी तो डालना पड़ेगा। इसको आप रीअरेंज कर लेना, बट मैं फिर भी लिख रहा हूं 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, उसके बाद 3 ऑक्सो और हैप 6 इन ओइक एसिड। अब थोड़ा इसको अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर लेना है ना प्लीज। अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर लो। अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कैसे करोगे? यहाँ पर हम यहाँ ध्यान देंगे कि भाई सबसे पहले जो हमारा सी आएगा, तो हम यहाँ पे 2 क्लोरो लिखेंगे, है ना। उसके बाद ए बी सी के बाद डी ई एफ आता है, फिर 5 फॉर्माइल लिखेंगे। एफ के बाद जी एच आता है, तो 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे और 4 हाइड्रोक्सी के बाद जी एच, उसके बाद 7 साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, 7 साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद हमारे पास क्या है? तो ये तो बाकी सेम ही रहेगा, 3 ऑक्सो हैप 6 इन ओइक एसिड। समझा क्या किया मैंने? मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, इसको मैंने रीअरेंज किया उस फॉर्म में। ठीक है, जब रीअरेंज करेगा तो ये एक्चुअल नेम आएगा। ठीक है, यहां तक आप मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन कर सकते हो। एक और रूल है। रूल क्या कहता है? अभी रूल नंबर तो पता नहीं, मैं इसे रूल लिख देता हूँ। ये रूल कहता है, इफ रिंग कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, देन मल्टीपल बॉन्ड इज टेकन एज लोवेस्ट नंबरिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पे एक क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ से डबल बॉन्ड है, यहाँ से CH3 है और ये भी हमारा CH3 है और ये हमारा सपोज कीजिए, छोड़ दो इसको, यहीं तक करो। तो यहाँ पर हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कहाँ से? इस पोजीशन से। ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, कंप्लीट करना है। ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4, ये मेरा 5। मेरे को यहाँ से, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, बट गलत हो जाता। लोकेंट रूल फॉलो नहीं करता, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे दोस्तों? 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल पेंट
1 in 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 in विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 in हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, इजी था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना अपने को, है ना? ठीक है, चलो 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 in मैंने सिंपल सा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जब भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी हो तो हम हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हो तो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन है कोई, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो मेरे को पता है फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे तो ये मेरा पेरेंट चेन बन जाएगा। तो पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? 1 2 2 क्वेश्चन पे कुछ आ रहा है, तो पेरेंट चेन का नाम मैं लिखूंगा इथेनॉल। इथेनॉल विल बी द नेम ऑफ द पेरेंट चेन। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा? सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमें तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो, तो नेमिंग क्या होगी? टू साइक्लो, अच्छा मैंने वहां लिख दिया था, कोई बात नहीं। टू साइक्लो, टू साइक्लो क्यों, हाँ, टू साइक्लो अब पेंट 3 इन आइल इथेनॉल। समझ में आया सबको ये? टू साइक्लो पेंट 3 इन आइल इथेनॉल, पेंट 3 इन। इसको आप और करेक्ट लिखना चाहते हो तो साइक्लो को आप अंदर डाल दो, पेंट 3 इन। पेंट 3 इन 1 आइल। 1 आइल मैंने क्यों लिखा है? फर्स्ट पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच है ना। तो टू साइक्लो पेंट 3 इन 1 आइल इथेनॉल, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको अब। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई प्रोपेनोइक एसिड तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रोपेनोइक एसिड। कहाँ लिखूं भाई? नीचे ही लिखता हूँ, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड लिखा है आपने, क्या लिखा है? मिथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड। और अब इसकी नेमिंग करते हैं यहाँ से, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अब क्या है इसका थर्ड पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड पोजीशन पे क्या है? साइक्लो हेक्स 2 इन और 4 मिथाइल है, तो 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन।
समझा? 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सटूइन प्रोपेनोइक एसिड, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सटूइन प्रोपेनोइक एसिड। थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सटूइन प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से आप इसको लिखना स्टार्ट करते हो। समझ में आया आपको? ये मेरा क्या था? 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सटूइन प्रोपेनोइक एसिड। आसान है? बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, साइक्लिक वाले को इस तरीके से फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों? आज के लेक्चर में हमने साइक्लिक वाले कंपाउंड को पढ़ा था। अगले लेक्चर में हम बेंजीन पढ़ने वाले हैं। बेंजीन के कंपाउंड की नोमेनक्लेचर कैसे पकड़ेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। एक-एक करके हम सारी चीजें डील करेंगे। आज के आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज के क्लास में हमने ये पढ़ा कि बेंजीन के कंपाउंड को नहीं, साइक्लिक कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अभी जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेंजीन कंपाउंड को आप किस तरीके से, है ना, आइडेंटिफाई करके लिखना चाहोगे। ठीक है?